और ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस पार्टी भी बस अपना खाता ही यहाँ पर खोल पा रही है। हम मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात यहाँ पर कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि मंडी में बीजेपी जो है वो लीड कर रही है, उसको उसके खाते में प्रोजेक्शन है। दरअसल 9 सीटों पर बीजेपी के खाते में प्रोजेक्शन है मंडी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, और कांग्रेस पार्टी के लिए सिर्फ 1 सीट का प्रोजेक्शन है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट और आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ पर बड़ा जीरो है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीजेपी की अगर बात करेंगे 2017 में तो बीजेपी ने 10 की 10 सीटें निकाली थी कांग्रेस पार्टी के नाम पर। ये जो 1 सीट का प्रोजेक्शन देख रहे हैं, दरअसल ये इस बार के इलेक्शंस को लेकर प्रोजेक्शन है। मनीष, यहाँ पे मैं समझना चाहती हूँ, इससे पहले हमने 4 डिस्ट्रिक्ट दिखाई, चारों डिस्ट्रिक्ट में हमने कांटे की फाइट देखी, लेकिन यहाँ पर देखिए आंकड़ा बदलने लगा। 35 सीटें हो गई मंडी डिस्ट्रिक्ट की, 10 सीटें जैसे ही आई जिसमें से बीजेपी के फेवर में 9 सीट्स का प्रोजेक्शन है। ये तस्वीर बदलने लगी। मंडी में ऐसा क्या है कि बीजेपी के सामने कांग्रेस टिक नहीं रही है? मुख्यमंत्री का गृह जिला है। सबसे बड़ा बात यह है कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मेरे को आश्चर्य ये हो रहा है कि प्रतिभा सिंह जी भी वहीं से हैं, वीरभद्र सिंह जी भी वहीं से हैं। एग्जैक्टली। लेकिन फिर भी बीजेपी अगर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रही है, तो इसका जो सबसे बड़ा श्रेय मैं अगर दे सकता हूं तो वो है कि जनता शायद, और हमारे पिछले वाले ओपिनियन पोल में भी जब हमने सबसे पसंदीदा सीएम कौन, तो वहां पर जयराम ठाकुर को अच्छे नंबर मिलते हुए देखे थे, तो यहाँ पर शायद वो सीएम और सरकार से खुश है। ये एक कारण हो सकता है कि पूरा का पूरा जिला जो है वो बीजेपी स्वाइप कर रही है। और लेकिन अभी भी कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ठीक है, वो जो कम मार्जिन की सीट्स हैं उस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन अश्विनी जी, मंडी में 10 सीट्स में से मंडी डिस्ट्रिक्ट में 9 सीट्स बीजेपी के खाते में जाने का प्रोजेक्शन, आप हैरान हुए हैं खासतौर पर जितना प्रतिभा सिंह पर दाव खेल रही है कांग्रेस पार्टी ये देखते हुए? देखिए, आप कह रहे हैं पिछली बार 10 सीटें, बट पिछली बार भी 9 सीटें जीती थी, एक इंडिपेंडेंट जीते थे, वहां पे रेवेल थे जोगिंदर नगर से। अब अगर 9 सीटें बीजेपी जीत रही है जैसे आपका प्रोजेक्शन है, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो इसलिए कि प्रतिभा सिंह पिछली बाई इलेक्शंस में, पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस में चुनाव जीती हैं और उसके कुछ महीने पहले वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु हुई, तो एक सिंपैथी फैक्टर था। बीजेपी ये कह रही है बार बार कि उस समय एक सिंपैथी फैक्टर था, एक ट्रिब्यूट लोगों ने वीरभद्र सिंह जी को दिया, इसलिए हम चुनाव हार गए। उसके बाद हमने बहुत सारी करेक्शंस करी हैं, बट मैं इन जो प्रोजेक्शंस है इससे थोड़ा सा हैरान हूँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सा बेटर करेगी। आप हैरान हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी से बेहतर करेगी। अब जल्दी से हमीरपुर जिले की 5 सीटों पर किस तरह के प्रोजेक्शन है राम? बिल्कुल अदिति, अगर हमीरपुर जिले की बात करें तो यहां पर क्या बीजेपी की हवा है या कांग्रेस पार्टी जो है भारी पड़ने वाली है, ये आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। एक एक सीट का जो डेटा है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमीरपुर जिले में आती हैं 5 सीटें और यहां की अलग अलग सीटों की अगर हम बात करें तो यहां जो भोरंज सीट है, उस भोरंज सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकते हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए कि हमीरपुर में भोरंज जो सीट है उस पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, यानी कि जो पहली सीट है हमीरपुर की, वहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आने की संभावना है। अगली जो सीट है वो सुजानपुर की सीट है और सुजानपुर सीट से भी बीजेपी के लिए ग्रीन टिक है, यानी कि बीजेपी ये सीट भी जीतती हुई दिख रही है, यानी कि सुजानपुर में भी बीजेपी के उम्मीदवार को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर सीट की बात करें तो यहां भी बीजेपी अपने विरोधियों पर 20 ही दिखाई दे रही है, यहां से भी ग्रीन सिग्नल बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। बड़सर सीट की बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बड़सर सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है, यानी कि 5 में से अब तक 4 सीटें हम आपको बता चुके हैं और 4 पर बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। और वहीं अगली सीट की अगर बात करें तो यह सीट होगी नादौन की और नादौन सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की संभावना है। यानी अगर ओवरऑल पिक्चर हम हमीरपुर जिले की खींचने की कोशिश करें तो वो खाका यह बताता है कि हमीरपुर में बीजेपी 5 में से 4 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस पार्टी की 1 सीट जीतने की संभावना है। यहां भी आपका खाता नहीं खुल रहा और ना ही कोई सीट निर्दलीय के पाले में जाने की संभावना है। अदिति, और यहाँ पर हमीरपुर में भी आप देख रहे हैं बीजेपी के लिए ज्यादा सीट्स का प्रोजेक्शन है और ये प्रोजेक्शन इस लिहाज से और भी अहम हो जाता है कि 2017 की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 2 सीटें निकाली थी 2017 के इलेक्शंस में और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास थी। तो जब आप ये प्रोजेक्शंस देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बीजेपी की सीटों की संख्या का जो प्रोजेक्शन है वो 4 हो गया है, यहाँ पर 2 से 4 हो गया पिछले इलेक्शंस के मुकाबले। और
कांग्रेस पार्टी 3 सीटों से उसकी सीट्स का प्रोजेक्शन जो है वो 1 हो गया। मनीष, इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? हमीरपुर की जनता हिमाचल के ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है। हर बार बदलेंगे विधायक। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हमारे पहली बार एमएलए परफॉर्मेंस मीटर को देखने के बाद शायद ये नतीजे आ रहे हों। सीटें इस बार भी कैंडिडेट और विधानसभा के लेवल पे लड़ी जा रही हैं। और अश्विनी जी ने अभी खुद कहा, वो अभी वहीं बैठे हैं, वहीं घूम रहे हैं, मैं भी घूम के आया हूँ। जनता लोकल मुद्दों पे बात करी, लोकल विधानसभा के अपने खुद के मुद्दे, मुझे मेरा विधायक कौन होगा, मेरे पास में कौन से लोग आएंगे, मेरे पास वो कितना मिलने आते हैं, उनको वो ऊपर वाले चुनावी घोषणा से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा। फिर हमीरपुर भी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता का अपना घर है, जहाँ पर सरकार की योजनाएं बहुत सुचारू रूप से पहुँची है। इसका भी हमें फ़ायदा देखना पड़ेगा, क्योंकि लाभार्थियों पर भाजपा हमेशा दांव खेलती है और ये लाभार्थी हैं जो वोट उधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि लाभार्थी जो है उसका वोट जो है वो इस समय क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं, स्क्रीन पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। तो एक तरफ सीट वाइज इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं। और आपको ये बता दे रहे हैं कि अभी तक हम कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, इसके अलावा मंडी और लाहौल स्पीति और हमीरपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के नतीजे जो प्रोजेक्शंस है, नतीजे नहीं, रिजल्ट्स आएंगे 8 दिसंबर को, जो प्रोजेक्शंस है वो बता चुके हैं। अभी तक 40 सीटों का ब्यौरा हम आपको दे चुके हैं, रिपोर्ट कार्ड हम आपको दे चुके हैं 68 में से। अब आप देख रहे हैं कि पहले जब 4 डिस्ट्रिक्ट तक बात हो रही थी तब कांग्रेस और बीजेपी के बीच क्लोज फाइट हो रही थी, कांटे की टक्कर हो रही थी। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच जो फासला है वो बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी के खाते में 26 सीटों का प्रोजेक्शन है इन 40 सीटों में से, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 13 सीटों का प्रोजेक्शन है इन 40 सीटों में से। यानी जो फाइट देते हुए कांग्रेस पार्टी पहले दिखाई दे रही थी, अब ये जो मार्जिन है दोनों के बीच का, ये जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मार्जिन कितना है, जीत का मार्जिन कितना है, और अगर वो कम है तो ये सीटों पर तस्वीर बदल सकती है। उस पहलू पर मैं बाद में लौटूंगी, लेकिन इससे पहले ऊना में क्या तस्वीर है, ऊना की 5 सीटों का ओपिनियन पोल क्या है? राम, बिल्कुल, ऊना की 5 सीटों का हाल क्या है, ओपिनियन पोल क्या है, एक एक सीट के बारे में विस्तार से देखिए हम आपको बताते हैं। और ऊना जिले की जो 5 सीटें हैं वहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लेकिन अगर चिंतपूर्णी सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस बाजी मारती हुई दिख रही है। चिंतपूर्णी सीट पर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीत सकती है। इसके बाद जो अगली सीट है वो सीट है गगरेट की, और गगरेट सीट पर भी कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, ये सीट भी कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, इसकी संभावना है। ऊना की हरोली विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से भी कांग्रेस के जीतने की संभावना है, यानी कि ऊना अच्छी खबर कांग्रेस के लिए ला सकता है और इस जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती है। वहीं ऊना सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। ऊना सीट पर बीजेपी चुनाव जीत सकती है, उनके उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। वहीं कुटलेहड़ सीट की बात करें तो कुटलेहड़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत की संभावना है। यानी ओवरऑल ऊना की पिक्चर आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये जो पिक्चर बन रही है 5 सीटों में से, इसमें 4 कांग्रेस के खाते में और 1 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो पिछला जिला था उससे बिल्कुल अपोजिट पिक्चर इस वक्त है। अदिति, बिल्कुल, हमीरपुर में हमने देखा था कि कांग्रेस पार्टी 3 सीटों से 1 सीट के प्रोजेक्शन पर आ गई थी और बीजेपी 2 सीट से 4 सीट के प्रोजेक्शन पर आ गई थी। यहां आप क्या देख रहे हैं, ऊना में बीजेपी 3 सीटों से 1 सीट के प्रोजेक्शन पर आई है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों से इस बार के इलेक्शन में 4 सीटों के प्रोजेक्शन पर आ गई है। अब यहां पर गेम क्या हो रहा है ऊना में? मनीष, एंटी इनकम्बेंसी, वही हम बात कर रहे हैं, सरकार बदलना चाह रहे हैं अब। लेकिन मेरे लिए दिलचस्प ये है कि ऊना पंजाब से लगा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी तक किसी भी सीट पे मुझे बढ़त दिखती हुई नहीं दिख रही है। कहीं एक सीट पे तो शायद वो यहाँ पे खाता खुल सकते थे। लेकिन अगर बात करें कि भाई, मैं बार बार यही दोहरा रहा हूँ और ये प्रोजेक्शंस हैं, जनता का मूड हमने करीब 2.5 से 3 महीने 10 अगस्त से लेकर 7 नवंबर तक 2 चरणों में किया। जनता का मूड, अश्विनी जी भी कह रहे थे और हम सभी जानते हैं, और अदिति आप भी कह रहे थे कि जनता शायद अपने पत्ते पूरे नहीं खोल रही है। लेकिन जितना मुझे दिख रहा है, ये रिवाज का, ट्रेडिशन जो बदलने का रिवाज है उसको कायम रखने की कोशिश हो रही है। लोकल उम्मीदवार, लोकल विधायक के और विधानसभा के मुद्दे पे इस बार ये प्रोजेक्शन जो है वो हम देख पा रहे हैं। जी
जल्दी से कमेंट यहाँ पर अश्विनी जी, ये जो अभी हमने देखा हमीरपुर और ऊना की बात, यहाँ पर अभी मनीष ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी वहाँ पर ज़्यादा फील की जा रही है। एक और जो बहुत बड़ी बात है, जो नोटिस करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी वहाँ पर भी क्या इम्पैक्ट नहीं ला पा रही है। आम आदमी पार्टी इन इलेक्शंस में कहाँ है? क्या वो किसी पार्टी को इस वक्त डेंट करने की स्थिति में है, कर रही है आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का कुछ यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने पांव जमाने की कोशिश करी वो कर नहीं पाए। एक तो उनको कोई क्रेडिबल लीडर जो उनको चाहिए था, एक फेस चाहिए था, वो मिला नहीं। आम आदमी पार्टी ने ये सोचा कि हमने कोई बीजेपी का या कांग्रेस का जो डिस्ग्रंटल लिखता है, जो पार्टी से दुखी है, हमारे पास आ जाएगा, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने जो अपना अध्यक्ष बनाया था वो बीजेपी में चला गया। उसके बाद जो नए अध्यक्ष बनाए उनकी पहचान ही नहीं है स्टेट में बाकी कार्यकर्ताओं से। एक बात और भी कि जो मैनेज करने वाले थे सारा सिस्टम, उनका इलेक्शन की तैयारियां, ये वो दिल्ली से एक टीम आई थी और वो दिल्ली से टीम आई थी और थोड़ा सा काम किया, उन्होंने चली गई। दूसरी टीम आई, वो भी चली गई। सत्येंद्र जैन जो इनके हेल्थ मिनिस्टर, जो वाकई सही मायने में ग्राउंड पे काम कर रहे थे, उनके खिलाफ केस बन गया और गिरफ्तार हो गए। इसलिए आम आदमी पार्टी के पांव हिमाचल प्रदेश से उखड़ गए। एक बात और कहूंगा, हमीरपुर की बात कर रहे थे। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी वहां पे कायम है, उनका जिला है। हालांकि वो अपना इलेक्शन पिछली बार हार गए थे, इस बार चुनाव लड़ना चाहते थे। दोबारा उनको पार्टी ने कहा कि नहीं, आप अपना मार्गदर्शक का काम करिए। अनुराग ठाकुर हमीरपुर जिले से आते हैं, उनका प्रभाव है वहां पे। ऊना में एक सीट पे मुझे हैरानगी है कुटलैड की। कुटलैड में बीजेपी के बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं और मिनिस्टर भी हैं, बहुत अच्छी उनकी छवि है वहां पे। और मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है हरोली से। मुझे लगता है कि ऊना का अभी कुछ जो आपका सर्वे है वो कुछ चेंज होगा। तो कैसे आपको किसके फेवर में चेंज होता दिखाई दे रहा है? बदलाव जो है वो आप किसके फेवर में चेंज होता है? फेवर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ सीटों पे मुझे लगता है कि ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है मनीष, यहाँ पर जब हम ये डिस्कशन करें, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि जब हमने ओपिनियन पोल किया था उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व को कुछ लोग थे जो इम्पोर्टेंट बता रहे थे इन इलेक्शंस में क्या हो रहा है। दो बातें, एक तो राष्ट्रीय नेतृत्व की छाप, और मैं यहाँ पर पार्टीज की भी बात करूँ, जैसे कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्होंने फ्रंट पर रखा है। उन ऐसे चेहरों की छाप, और क्या इन चेहरों में वो असर है, वो असर डाल सकते हैं कि इस तस्वीर को वो बदल दे? अपने दर्शकों को बता देते हैं, जो आप डेटा अपने स्क्रीन के टॉप पर देख रहे हैं, 68 में से 45 सीटों का प्रोजेक्शन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिनमें से 27 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के फेवर में, कांग्रेस पार्टी के फेवर में 17 सीटों का प्रोजेक्शन, और ये जो अदर्स है ये इंडिपेंडेंट है, और 13 सीट इनके खाते में जाने का प्रोजेक्शन है। ये हम आपको बता रहे हैं। बिलासपुर की 4 सीटों पर किस तरह का मूड है जनता का, वो हम राम से जानते हैं। मनीष, उसके बाद यही सवाल जो भी मैंने आपसे पूछा उसका जवाब। बिल्कुल अदिति, बिलासपुर की आपने जहां तक बात की, 4 सीटें हैं, और 4 जो सीटें हैं उनमें पहली जो सीट है वो है झंडूता की सीट, और इस सीट से किसकी तरफ जीत जाती हुई दिख रही है? सामने आपके है बीजेपी ये सीट जीत सकती है, बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में ये सीट जा सकती है। ये बिलासपुर की पहली विधानसभा है और इससे बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल है। अगर बात करें घुमारवीं सीट की, तो यहां से भी बीजेपी के उम्मीदवार की जीत की संभावना नजर आ रही है। ये दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक हम आपको डेटा दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिलासपुर शहर सीट से यहां भी बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। बीजेपी ये सीट जीत दर्ज कर सकती है। बिलासपुर में बीजेपी के लिए ग्रीन सिग्नल नजर आ रहा है। और वहीं श्री नैना देवी सीट की बात करें तो यहां से कांग्रेस पार्टी की जीत की संभावना नजर आ रही है। ओवरऑल अगर पिक्चर की बात करें तो बिलासपुर में कौन किस पर भारी है? बीजेपी थोड़ा सा एज ले रही है, बीजेपी की 3 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर ही शायद उसे संतोष करना पड़ेगा। अदिति, और ये अपने आप में यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए जानना इंटरेस्टिंग होगा कि बिलासपुर जिले में बीजेपी 3 सीटों का बीजेपी के खाते में प्रोजेक्शन है, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट की संभावना है। और यहाँ पर आपको ये बता देते हैं 2017 के मुकाबले, क्योंकि आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, तो 2017 के मुकाबले तस्वीर नहीं बदल रही है। 2017 में भी यही समीकरण रहे, इसी तरह से सीट जो थी 3 सीटों पर बीजेपी जीती और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती। इस बार भी आप यही देख रहे हैं। यहाँ पर मनीष, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, जल्दी से उस सवाल का जवाब कि क्या ये जो चेहरे दिल्ली से जा रहे हैं, ये चेहरे सीटों पर असर डालने में सक्षम है? नहीं, अभी अश्विनी जी ने भी कहा कि
राष्ट्रीय मुद्दे जब होते हैं, लोकसभा के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेता बहुत ज़्यादा असरकारक होते हैं। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अगर मैं चुनाव घोषणा से लेकर आज तक की बात करूं तो राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़े चेहरे बहुत कम दिखे। सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व में जब हमने क्वेश्चन जब पिछली बार किया था वो ये था कि क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री या पार्टी के अध्यक्ष वो असर डाल सकते हैं, तो वो उसकी अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की बहुत कम सभाएं चुनाव घोषणा होने के बाद में हुई हैं। जी, उन्होंने उद्घाटन और वो सब बहुत सारे किए हैं, लेकिन बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, अगर आप इन जिलों के आकलन करेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ पर बीजेपी का गढ़ है, बड़े नेता वहाँ से हैं। मंडी से माननीय मुख्यमंत्री आते हैं, हमीरपुर से पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री आते हैं, बिलासपुर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं। तो ये एक पूरा जो समीकरण है ये बांध के अगर यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई बीजेपी तो फिर कहीं नहीं कर पाएगी। कांग्रेस उनके गढ़ में घुसने में यहाँ पर इस बार भी नाकाम लग रही है। लेकिन चंबा की बात करें, कांगड़ा की बात करें, ऊना की बात करें, जहाँ पर बीजेपी का जैसे अभी कुठेड़ की बात कर रहे थे हम कि जहाँ पे वो मंत्री हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी तो जो अभी इनकम्बेंट एमएलए है या गवर्नमेंट है उसी के अगेंस्ट होती है, वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। इन 3 सीटों पर जहाँ पर बीजेपी पिछली बार भी थी और इस बार भी हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लोग खुश है पार्टी से, लाभार्थी खुश है, लाभ पहुँच रहा है वहाँ पर। नहीं, लेकिन अश्विनी जी, जो पेंशन्स को लेकर या जॉब्स को लेकर क्या ग्राउंड पर वो नाराजगी फील की जा रही है? हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसका जिक्र भी किया है, लेकिन फिर कुल मिलाकर सवाल वही उठेगा, एंटी इनकम्बेंसी है, ये कांग्रेस पार्टी फायदा नहीं उठा पा रही है या एंटी इनकम्बेंसी जो है उसे बीजेपी कंटेन कर पा रही है? देखिए, आपने जैसे शुरुआत में कही ये प्रोजेक्शंस हैं, इसके बाद समीकरण बदल सकते हैं। कांग्रेस ने एफर्ट अपने ढंग से करी है और उनका टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा रहा, उनका कोई बड़ा बवाल टिकटों पे नहीं हुआ जैसे कि बीजेपी में इस समय चल रहा है। कांग्रेस के भी काफी सारे नेता कल हमें मिले हैं, उनके जो नए अध्यक्ष बने वो भी शिमला में थे, उन्होंने कुछ सभाएं भी की हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ थे, सुरजेवाला यहाँ पे थे, उन्होंने धर्मशाला में भी आज कोई सभाएं करी है। उसके विपरीत प्राइम मिनिस्टर ने आज सुजानपुर में, हमीरपुर में भी रैली करी है। तो मुझे लगता है कि सारे नेता लगे हुए हैं चुनाव में। ये बात ठीक है कि कांग्रेस के पास इस समय बड़ा चेहरा नहीं है। वीरभद्र सिंह जी बहुत बड़े नेता थे और हर बार जब हार भी जाते थे अगली बार पार्टी को सत्ता में ले आते थे। इस बार कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी प्रोजेक्ट नहीं कर पाई है और पिछली बार हमें याद है कांग्रेस पार्टी की कैंपेन स्ट्रेटजी के बारे में भी बात करेंगे और बीजेपी की जो स्ट्रेटजी रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। आप अपने स्क्रीन के टॉप पर जो टैली देख पा रहे हैं जिसमें आप 49 आउट ऑफ 68 सीट्स के लिए प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं, तो 30 सीटों का प्रोजेक्शन जो है वो बीजेपी की तरफ जाता है, जबकि हम आपको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके खाते में 18 सीट्स का प्रोजेक्शन है और बीजेपी यहां पर तेजी से, अब आप कह सकते हैं, मेजॉरिटी मार्क की तरफ बढ़ते हुए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तस्वीर बदल सकती है, ये आपको बताते हुए कि अब जिन सीट्स का प्रोजेक्शन हम आपके लिए लेकर आएंगे वहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, आप कहीं जाइएगा नहीं। इस सवाल का जवाब बस थोड़ी देर में, आप रहिए हमारे साथ, राम हमारे साथ है। बिल्कुल, तो सोलन, सिरमौर 2 जिले, 9 विधानसभा सीटें बाकी हैं, वो भी बताएंगे और ये भी दिलचस्प आपको आंकड़ा बताएंगे कि 21 सीटें वो कौन सी होने वाली हैं जहां पर अगर इधर उधर जरा भी हुआ तो फिर ये आंकड़े बदल भी सकते हैं।